हेलो एवरीवन, वेलकम टू काइटली। सो आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं कंप्यूटर अवेयरनेस रिलेटेड एमसीक्यूज़ एंड ये रहने वाला है डे 3 एंड इसमें हम डे 1 एंड 2 कंप्लीट कर चुके हैं। एंड उसका अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है टेलीग्राम चैनल का, वहाँ पे आपको लिंक्स मिल जाएंगे। एज वेल एज पूरी सेशन की पीडीएफ अगर आप चाहते हैं तो वो भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड दिस सेशन इज़ गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर आरआरबी पीओ मेंस एंड आरआरबी क्लर्क मेंस। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट अपना सेशन, जो कि है 41st क्वेश्चन, द इफेक्ट ऑफ रोल बैक कमांड इन अ ट्रांजेक्शन इज़ द फॉलोइंग। सो रोल बैक कमांड जो होता है उसका इनमें से क्या रिएक्शन होता है, क्या इफेक्ट होता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज़ तो रोल बैक, यानी कि अगर आप किसी चीज़ को रोल बैक कर रहे हैं मतलब कि उसको अंडू कर रहे हैं। दैट्स वे अंडू ऑल द चेंजेस ऑफ द डेटाबेस रिजल्टिंग फ्रॉम द एग्जीक्यूशन ऑफ द ट्रांजेक्शन। सो जो भी ट्रांजेक्शन का एग्जीक्यूशन होता है उसके सभी चेंजेस को अंडू करने का जो काम होता है वो करता है रोल बैक। ठीक है, देन नेक्स्ट है एन सिस्टम इज़ अ स्मॉल वायरलेस हैंड हेल्ड कंप्यूटर दैट स्कैन्स एन आइटम टैग एंड पुल्स अप द करेंट प्राइस एज यू शो। सो इनमें से बताना है आपको कौन सा सिस्टम है जो कि स्मॉल वायरलेस हैंड हेल्ड कंप्यूटर है, जो कि स्कैन करता है आइटम के टैग को, ठीक है, और उसका करंट प्राइस बताता है एज यू शॉप। सो आप जाते हैं, जब शॉपिंग वगैरह करने जाते हैं तो आप देखते हैं कि एक स्मॉल वायरलेस एक हैंड हेल्ड कंप्यूटर टाइप का होता है। मतलब आप देखते हैं ना, उसमें लगा होता है टैग टाइप का, आइटम का टैग टाइप का, जो आइटम के टैग में आइटम को टैग करने के लिए जो यूज़ किया जाता है मशीन, तो उसको क्या कहते हैं? जैसे कि जब भी आप देखेंगे कि आप शॉपिंग करने गए, जब बिलिंग काउंटर पे जाते हैं तो वहाँ पे देखते हैं कि एक मशीन से ना वो करते हैं, स्वाच करते हैं, उसमें अपने आप ही आ जाता है कि आइटम का रेट क्या है। तो वो कौन सी मशीन होती है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज़ पीएसएस मशीन। सो पीएसएस मशीन होती है। और इसी तरह से पॉस मशीन भी होती है, जिससे आप मनी विड्रॉ कर लेते हैं। जो मशीन्स होती हैं आपके एटीएम कार्ड्स वाली, वो पॉस मशीन्स होती हैं। देन नेक्स्ट है सिंगल पार्टी डिस्क रिलाइंग ऑन द डिस्क कंट्रोलर फॉर फाइंडिंग आउट विच हैज़ फेल्ड इज इशूड बाय। तो कौन से लेवल का होता है? दैट इज़ आंसर डी, रेट लेवल 3। ठीक है, देन नेक्स्ट है जब आप क्लिक करते हैं ऑन इंसर्ट पिक्चर क्लिक आर्ट, पहले इंसर्ट करेंगे, देन पिक्चर करेंगे, देन क्लिप आर्ट करेंगे, तो कौन सा ऐसा फंक्शन है जो इसका आउटकम निकल के आता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज़ इट ओपन्स क्लिप आर्ट टास्क बार। सो ये क्या करता है? क्लिप आर्ट टास्क बार को ओपन कर देता है। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा मूवमेंट है जो कि सब डायरेक्शन में मूव करता है? माउस, जॉयस्टिक, लाइट पेन, ट्रैक बॉल। सो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जॉयस्टिक जो है वो 360 डिग्री डायरेक्शन में मूव कर सकती है। सो याद रखना है आपको कि कौन सा ऐसा है जो कि मूवमेंट कर सकता है इन 360 डायरेक्शन। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज जॉयस्टिक। देन डैश एंड डैश रिफर्स टू द एक्शन ऑफ क्लिकिंग एंड होल्डिंग डाउन द माउस बटन वाइल द माउस एंड रीअलाइन इट। सो कौन से ऐसे ऑप्शन होते हैं? क्लिक एंड ड्रैग एंड ड्रॉप। ड्रैग करके आप ड्रॉप कर देंगे तो क्या होगा कि क्लिक किया आपने, होल्ड डाउन किया माउस बटन को वाइल मूविंग, और आपने फिर से उसे रीअलाइन कर दिया जहाँ पे भी आपको अपनी चीज़ को ड्रॉप करना है। ठीक है, देन नेक्स्ट है फाइल रिकॉर्ड लेंथ जो होती है उसके रिलेटेड फीचर क्या है? सो फाइल रिकॉर्ड लेंथ शुड ऑलवेज बी अ वेरिएबल। सो फाइल रिकॉर्ड की जो लेंथ है वो हमेशा वेरिएबल में ही होनी चाहिए। ठीक है, देन नेक्स्ट है विच वन इज़ यूज टू ओपन अ डॉक्यूमेंट और प्रोग्राम। सो डॉक्यूमेंट और प्रोग्राम को ओपन करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? सो हम क्या करेंगे? डबल क्लिक करेंगे तो कोई भी डॉक्यूमेंट जो है वो ओपन हो जाएगा। आप देखते हैं, या तो आप राइट क्लिक करें और फिर ओपन पे क्लिक करके ओपन कर लें, या आप डबल क्लिक करें तो भी आपका जो डॉक्यूमेंट है वो ओपन हो जाएगा। ठीक है, द नेक्स्ट है डैश इज़ अनदर पॉइंटिंग डिवाइस विच इज़ एन ऑल्टरनेटिव टू अ माउस। सो इनमें से कौन सा है जो कि माउस का ऑल्टरनेटिव है? दैट इज़ अ ट्रैक बॉल। सो ट्रैक बॉल क्या है? माउस का भी ऑल्टरनेटिव के रूप में किसे यूज़ कर सकते हैं? हम ट्रैक बॉल को यूज़ कर सकते हैं। द नेक्स्ट है लेज़र प्रिंट जो है वो कितनी पेजेस प्रिंट कर सकता है ऑफ टेक्स्ट पर मिनट एंड द रेजोल्यूशन रेंजिंग फ्रॉम। सो आपको DPI की रेंज बतानी है और नंबर ऑफ पेजेस की रेंज बतानी है कि कितने पेजेस प्रिंट कर सकता है लेज़र प्रिंटर। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज़ 5 to 24 पेजेस। सो लेज़र प्रिंटर जो है 5 to 24 पेजेस जो है प्रिंट कर सकता है, टेक्स्ट पेजेस ऑफ टेक्स्ट पर मिनट पेज का प्रिंट कर सकता है, और रेजोल्यूशन रेंज क्या है? 400 to 1200 DPI डॉट पर इंडेक्स। ठीक है, द नेक्स्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंटर जो है वो प्रोड्यूस कर सकता है डॉक्यूमेंट्स एट अ स्पीड ऑफ ओवर हाउ मेनी लाइन्स। तो आपको नंबर ऑफ लाइन्स बतानी है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंटर जो है वो डॉक्यूमेंट प्रिंट कर सकता है कितनी लाइन्स की स्पीड से। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज़ 20,000। एंड अगर आप अगर पेजेस में काउंट करें, सो दैट इज़ मोर देन 250 पेजेस पर मिनट।
द नेक्स्ट है मेन कंप्यूटर जो है इन अ नेटवर्क इज कॉल्ड, सो नेटवर्क में मेन कंप्यूटर किसे कहा जाता है, ऑप्शन ए होस्ट प्रोसेसर को कहा जाता है मेन कंप्यूटर इन अ नेटवर्क। द नेक्स्ट है कैप्स लॉक एंड नम लॉक्स, जो कैप्स लॉक और नम लॉक्स होती हैं उन्हें कौन सी कीज़ कहा जाता है, सो दीज आर कॉल्ड टॉगल कीज़। टॉगल कीज़ कौन कौन सी होती हैं, कैप्स लॉक एंड नम लॉक, क्योंकि जब भी हम इन्हें प्रेस करते हैं तो टॉगल और चेंज द स्टेटस फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। सो अगर आप कैप्स लॉक को ऑफ रखेंगे तो क्या होगा, आपका जो भी अल्फ़ाबेट्स हैं वो स्मॉल लेटर्स में रहेंगे। कैप्स लॉक ऑन करते ही ये आपकी क्या है, ये जो है अल्फ़ाबेट जो है वो कैपिटल लेटर में हो जाएगा। देन सेम विद नम लॉक, नम लॉक को ऑफ कर देंगे तो आपके नंबर्स वर्क नहीं करेंगे, नम लॉक को ऑन कर देंगे तो आपके नंबर्स जो हैं वो टाइप करना वर्क कर देंगे। दैट्स वाई दे आर कॉल्ड टॉगल कीज़। देन नेक्स्ट है, अगर आप विंडोज़ 98 को चेंज करते हैं टू विंडोज़ XP तो आप क्या परफॉर्म कर रहे हैं, सो वी आर अपग्रेडिंग इट। अगर हम किसी विंडोज़ 98 से विंडोज़ 98 जो है वो एक लेवल नीचे है विंडोज़ X से, दैट्स वाई when we upgrade from Windows 98 to Windows XP then we say it upgrading, that is upgrade, ठीक है। The next step, which one performs simply an informal way of describing a program and it does not allow any syntax strictly। सो इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि परफॉर्म कर देता है प्रोग्राम को ईजीली, इनफॉर्मल वे है प्रोग्राम को डिस्क्राइब करने का और इसमें किसी भी तरह के सिंटेक्स की नीड नहीं होती, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज स्यूडो कोड। द नेक्स्ट है, विच वन इज़ अ टिपिकल रेक्टेंगुलर शेप्ड मॉनिटर दैट यू सी ऑन अ डेस्कटॉप कंप्यूटर। सो इनमें से कौन सा ऐसा टिपिकल रेक्टेंगुलर शेप्ड मॉनिटर है जो कि आप डेस्कटॉप कंप्यूटर पे देखते हैं, सो दैट इज़ आपका CRT, दैट इज़ कैथोड रे ट्यूब जो है आपका टिपिकल रेक्टेंगुलर शेप मॉनिटर है। एंड इनके अलावा जो है LCD है, LED है, थोड़ा सा टिल्टेड मोड में होते हैं, दैट्स वाई दे आर नॉट अ टिपिकल रेक्टेंगुलर शेप मॉनिटर। द नेक्स्ट है, पिक्सल्स क्या होते हैं। सो पिक्सल्स क्या होते हैं, पिक्चर एलिमेंट और डॉट ऑन अ स्क्रीन। तो बहुत सारे पिक्सल्स मिल करके एक पिक्चर बनाते हैं, ठीक है, तो ये याद रखना है आपको। तो दीज आर पिक्चर एलिमेंट और डॉट्स ऑन अ स्क्रीन। सो डॉट्स बन के ही पिक्चर बनती है। देन नेक्स्ट है, इनमें से ऐसा कौन सा प्रिंटर है जिसमें प्रिंटिंग इज अचीव्ड बाय डिफ्लेक्टिंग लेजर बीम ऑन टू फोटोसेंसिटिव सरफेस ऑफ अ ड्रम। सो फोटोसेंसिटिव सरफेस ऑफ अ ड्रम पे कैसे हम अचीव कर सकते हैं प्रिंटिंग बाय डिफ्लेक्टिंग लेजर बीम, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज़ लेज़र प्रिंटर, क्योंकि यहाँ पे लेज़र का यूज़ हो रहा है, दैट्स वाई ये हो जाएगा लेज़र प्रिंटर। द नेक्स्ट है, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर जो है वो किस पे बेस्ड थे। सो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वर बेस्ड ऑन वैक्यूम ट्यूब्स। तो ये आपको याद रखना है, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स में किन का यूज़ हुआ था, वैक्यूम ट्यूब्स का यूज़ हुआ था। द नेक्स्ट 10 में से कौन सी लैंग्वेज ऐसी है जो कि डायरेक्टली अंडरस्टूड है कंप्यूटर के द्वारा विदाउट ट्रांसलेशन प्रोग्राम। सो इसको ट्रांसलेट करने की भी ज़रूरत नहीं है एंड इट इज़ ईजिली अंडरस्टूड बाय कंप्यूटर। तो इनमें से कौन सी लैंग्वेज है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज़ मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज में किसी भी तरह के ट्रांसलेटर का यूज़ नहीं किया जाता, वरना आपको इंटरप्रेटर या असेंबलर का यूज़ करना पड़ता है। तो ये हो जाएगा आपका मशीन लैंग्वेज। सो आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा एंड ये क्वेश्चंस भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होंगे। एंड इस पूरी सेशन की आपको PDF भी प्रोवाइड कर दूंगी मैं टेलीग्राम चैनल पे, तो उसको ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। काफ़ी यूज़फुल सेशंस ला रही हूँ, इसका पूरा PDF आप पढ़ लेंगे तो डेफिनेटली आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा RRB में। एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लाने की भी मैं ट्राई कर रही हूँ, कलेक्ट कर रही हूँ, ताकि आप लोगों के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की भी एक सीरीज़ लेकर के आऊँ, ठीक है। सो सेशन अच्छा लगा है देन डू लाइक इट, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।